मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अगर अगर किसानों पर जो भाजपा सरकार के लोग हैं वो अब टैंकर भी चढ़ा सकते हैं। अभी ये नहीं है कि सिर्फ जीप से ही, अब उनमें इतना ज़्यादा गुरूर पैदा हो गया है, वो इतने ज़्यादा एक तरीके से किसानों को कमज़ोर समझ रहे हैं या फिर देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। का जो लोकतंत्र है, संविधान है, वो खतरे में है। कांग्रेस लगातार बैकफुट पर पहले खेलती थी, अब फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। खासकर किसान आंदोलन के बाद जो लखीमपुर का मसला है, अभी भी प्रियंका गांधी हिरासत में है। सीतापुर से लेकर लखीमपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भूपेश बघेल धरना पर बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पर। लेकिन कांग्रेस में जो सबसे ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं वो देखिएगा SC ST OBC और माइनॉरिटी के कार्यकर्ता, उनके नेता। ऐसे ही एक युवा नेता है मेरे साथ जो हरियाणा प्रदेश के एक स्पोक्स पर्सन है, टीना करमबीर। वो भी लगातार खासकर जो बीजेपी के खिलाफ अगर सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कोई है तो वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं। टीना, क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी जिस तरह से निकली और अब वो हिरासत में हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस को अब इसी यही रास्ता अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो तो मिलने के लिए जा रही थी। प्रियंका गांधी तो लखीमपुर के लोगों को सांत्वना देने के लिए जा रही थी, लेकिन आप देखिए कि कितनी अहंकारी सरकार है कि उनको जेल में बंद कर दिया और पिछले वो 48 घंटे से जेल में बंद है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी नेता को जेल से बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द जो आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उनको न्याय मिले। लखीमपुर के जो किसान जिनके साथ ये हिंसा हुई है। कैसे देख रही हैं आप जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक ट्रैक्टर से माफ कीजिए जीप से कुचल जा रहा है, फिर वो भाग रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि सत्ता पक्ष के लोग को अब खुली छूट है? देखिए मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अगर अगर किसानों पर जो भाजपा सरकार के लोग हैं वो अब टैंकर भी चढ़ा सकते हैं। अभी ये नहीं है कि सिर्फ जीप से ही, अब उनमें इतना ज़्यादा गुरूर पैदा हो गया है और वो इतने ज़्यादा एक तरीके से किसानों को कमज़ोर समझ रहे हैं या फिर देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि वो लगातार अन्याय करते जा रहे हैं, लगातार उन पर हिंसा कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अब हम तो धरना प्रदर्शन के अलावा क्या कर सकते हैं? हम विपक्ष में हैं। सरकार को ये समझना होगा, क्योंकि देखिए वो आज़ादी महोत्सव मना रही है वहाँ पर लखनऊ में जाकर, लेकिन इन किसानों से कभी मिलने नहीं आई, किसानों की कभी समस्या को सुना नहीं गया। और कांग्रेस जो है वो लगातार इन मुद्दों पर शुरुआत से ये इन मुद्दों को उठा रही है। हरियाणा से भी हैं आप। हरियाणा में हरियाणा पंजाब ज़्यादा इफेक्टेड स्टेट है जहाँ से प्रदर्शन हो रहा है, क्या राय है आम लोगों की? किसान देखिए शुरुआत में मुझे भी लगता था कि हमारे जो लोग हैं, दलित लोग हैं, वो उनके पास ज़मीनें नहीं होती तो उनको इस आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पर जब आप लोगों से मिलते हैं तो देखते हैं कि वो कितने प्रभावित हो रहे हैं, खासकर दलित समाज के लोग। और मुझे अब लगता है कि किसानों के साथ उनको भी जुड़ना चाहिए सबसे पहले तो। और दूसरा ये है कि जो हरियाणा के किसान हैं पहले बहुत वो रहते थे कि एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ रहते थे कि उनको लगता था कि उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा आय है कि, लेकिन जब से ये कानून आए हैं वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन में, और उनकी जो खेती है वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच रहा है और वो इससे, और देश के में महंगाई बढ़ रही है और इसी वजह से उन लोगों के पास अब खाने पीने के भी कोई प्रबंध नहीं है। और वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन इसलिए भी लगातार कर रहे हैं ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कैसे इफेक्ट होगा, खासकर आप शेड्यूल कास्ट से हैं, वो लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं हरियाणा पंजाब में? हरियाणा पंजाब में देखिए जब आप देखते हैं कि देखिए 300 रुपये मिलता था उनको मजदूरी, लेकिन अब जब किसान खेती नहीं करेंगे तो मजदूरी कहाँ से मिलेगी? पहले लगता था कि कहीं भी जाके, अब कोई कोरोना के बाद आप देखेंगे किस तरीके लोगों के पास काम नहीं है करने को, उनको मजदूरी मिलती थी कि खेतों में जाकर। अब किसान जो हैं वो धरना पर हैं और उनके पास खेतों में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जो 300 रुपये दिहाड़ी मिलती थी अब वो भी नहीं है उनके पास। तो अब आप सोच सकते हैं कि उनके पास खाने के लिए क्या होगा। देखिए, टीना जो हैं वो PhD हैं और लगातार सामाजिक आंदोलन से जुड़ी रही हैं और इंटरव्यू के जरिए उन्होंने कांग्रेस में प्रवक्ता का पद हासिल किया है और लगातार सोशल रूट पर लगातार काम करती रही। टीना, क्या लग रहा है, टीवी अखबार में आप लोग की खबरें आ नहीं रही? अभी आपने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या था वो पूरा मसला? देखिए यंग इंडिया बोल के तहत एक कार्यक्रम किया था और उसमें हमने लखीमपुर के मुद्दे को भी उठाया था कि किस तरीके से लखीमपुर में जो हो रहा है, और इवन आप देखिए जो भारत का जो लोकतंत्र है, संविधान है, वो खतरे में है। हम बार बार इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो भाजपा सरकार है या RSS के लोग हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब ऐसे ही चलता रहेगा और हम इसी तरह देश में शासन करते रहेंगे।
क्या क्या लग रहा है युवा लोग, आप तो युवा हैं, युवाओं से बात भी करती हैं, क्या लग रहा है लोग अब कहने लगे, क्योंकि एक बड़ा तबका था युवाओं का जो मोदी जी को पसंद करता था। अब फिलहाल तो ये हो गया है कि लोग अवेयर हो गए हैं, खासकर युवा युवा जो है सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात रख रहे हैं, अपना पोस्ट के जरिए इंस्टाग्राम ट्विटर पर लगातार अपनी जैसे ये मुद्दा ले लीजिए, किस तरीके से वो लोग आगे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं यूट्यूब के जरिए। और सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, क्योंकि अखबार या टीवी मीडिया की तो हम बात ही नहीं करें, उस पर तो हम लोगों के कोई मुद्दे नहीं दिखाए जाएंगे। तो वो सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों तक मतलब पूरे भारत में ये बातें पहुंच रही है, भारत के बाहर भी बात पहुंच रही है कि सब भारत जो है, भारत किन हालातों से गुजर रहा है इस समय, देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से गर्त में जा चुकी है। तो ये तो टीना है जो लगातार मैं फिर कह रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए राजनीति की भी सफ़र जो है वो बहुत कठिन है, राजनीति का सफ़र जो है वो भी बहुत कठिन है। लेकिन टीना जैसे ऐसे युवा हैं जो PhD करने के बाद भी राजनीति को एक करियर बना रही हैं ताकि वो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया क्या है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।